Hello students, good morning to all. You are most welcome at my platform Vision NEET. उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से 13 सितंबर के लिए रेडी होंगे, क्योंकि 13 सितंबर वो तारीख है जिसका आप कई महीने से इंतज़ार कर रहे थे और आप रिवीजन कर करके और सब कुछ पढ़ के एकदम तैयार हो चुके हैं। जिस एग्ज़ाम का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो बस आपके सामने आ ही चुका है और वो एग्ज़ाम है नीट। और बड़ा स्पेशल एग्ज़ाम है नीट 2020, क्योंकि आपने क्रिकेट में भी सुना होगा 2020 मैच बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और ये मैच भी आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों, इसे आपको एकदम धुआंधार तरीके से खेलना है। इसे टेस्ट मैच की तरह नहीं खेलना है, एकदम 2020 मैच की तरह खेलना है और सिक्सर ही लगाने हैं। बिल्कुल क्लीन बोल्ड नहीं होना है, रन आउट नहीं होना है। तो इसी को मैंने सोचा है कि जो मेरे बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का जब एग्ज़ाम देंगे अब, तो उन्हीं के लिए मैंने आज का वीडियो प्रिपेयर किया है कि आपको मैं किस तरीके से एकदम जोशीला बना सकूं। आपके अंदर जो एकदम जुनून है उस जुनून को मैं कैसे पैदा करूं। तो इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूं कि नीट का जो एग्ज़ाम आने वाला है 2020 एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में आपको एकदम अच्छी बैटिंग करनी है और वो उस बैटिंग को आप कितने अच्छी तरीके से करेंगे वही आज मैं आपसे बताऊंगा। तो बच्चों, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। उन पॉइंट्स को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि आपकी 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 4-4 5-5 साल की मेहनत होगी और उस मेहनत का फल आपका शुरू होगा 13 सितंबर से, क्योंकि 13 सितंबर को आप एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वही आपकी मेहनत का फल होगा। और मैं जो बता रहा हूँ आपको, शायद उस पॉइंट से, उस बातों से आपको बैटिंग करने में बड़ा ही मज़ा आएगा और आपका जो स्कोर है, जो अभी आप सोच रहे होंगे, वो स्कोर आपका उम्मीदों से परे होगा। तो उसी बात को लेकर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। तो बच्चों, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद बीटेक किया हुआ है आईटी से, तो वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हमारा ऐसे होता है जैसे हम किसी वॉर पे जा रहे हैं, क्योंकि वॉर से पहले की आपकी प्लानिंग क्या है वो मायने नहीं रखती, लेकिन वॉर के जो आखिरी टाइम की प्लानिंग होती है वही आपको वॉर जिताती है। आप 2 साल से क्या पढ़ रहे हैं, 3 साल से क्या पढ़ रहे हैं या 1 साल से क्या पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ तो है ही, लेकिन ये जो लास्ट टाइम की जो आपके 10 डेज बचे हुए हैं, इस टाइम की जो आपकी प्लानिंग है वही प्लानिंग आपको नीट 2020 में एक अच्छी बैटिंग करने का जज्बा देगी और आपका जो स्कोर है वो स्कोर एकदम धुआंधार तरीके से आपकी मार्कशीट में दिखाई देगा। तो बच्चों, मैं वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसमें मेरा जो पहला पॉइंट है बेटा, फिजिक्स को लेके, कि फिजिक्स से अक्सर बच्चे बहुत डरते हैं और वो सोचते हैं कि हम फिजिक्स सबसे लास्ट में करेंगे, पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिजिक्स करेंगे। लेकिन आप सब जानते हो कि बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और आपने अगर सारा टाइम बायो में और केमिस्ट्री में कंज्यूम कर दिया तो फिजिक्स के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। और पता चला कि फिजिक्स में क्वेश्चन आसान आ गए जो आप कर सकते हो और टाइम आपके पास है ही नहीं, तो क्या होगा, वो आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने दिमाग से ये भूत निकाल दीजिए, ये डर निकाल दीजिए कि आपको फिजिक्स लास्ट में करनी है। आप सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, आप अपने माता पिता का नाम लीजिए और पेपर को ओपन कीजिए और सबसे पहले जो भी आपके सामने आए, फिजिक्स आए, केमिस्ट्री आए या बायो आए, आप उसे स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स आपको लास्ट में करनी है। फिजिक्स अगर शुरू में है तो आप फिजिक्स शुरुआत कर दीजिए। फिजिक्स में आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं सब जानते हैं, 45 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 45 क्वेश्चंस में टोटल कितने मार्क्स होंगे, 180। और आज का जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे से जो रूबरू हुए हैं, तो आपकी जो उम्मीद होगी फिजिक्स को लेके,
आप देखना कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, आप मेरे इन पॉइंट्स को सुनेंगे, तो आपसे मेरा ये प्रॉमिस है कि आपके कम से कम 25 मार्क्स बढ़ जाने हैं। कम से कम 25 मार्क्स। अगर किसी के 100 मार्क्स आ रहे होंगे तो समझिए उसके 125 मार्क्स आने हैं। किसी के अगर 150 का स्कोर अभी तक वो कर रहा है तो उसका 150 नहीं 175 का स्कोर वो गेन करेगा। तो आप जो मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूं तो उसमें मेरा पहला पॉइंट यही है बच्चों कि आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन बड़े सोच समझकर करने हैं, बिल्कुल भी फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ये मेरा पहला पॉइंट है कि 45 क्वेश्चंस को आपको बहुत सोच समझकर करना है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि आपको नेगेटिव मार्क्स से बचना है। ऐसा नहीं कि आपने क्या है जय माता दी जय पिता दी, आपने अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो लगा दिया और तुक्के मारने शुरू कर दिए। तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं, क्योंकि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती हर बच्चे की कि 1/4 की प्रोबेबिलिटी में वो उसका सही ऑप्शन आए। तो तुक्का बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको आता है, जिस पे कॉन्फिडेंस हो, वही क्वेश्चन आपको करना है। तो नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल नहीं लेके आने हैं। ओके, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो आपका वो पॉजिटिव का भी लॉस कर देता है। तीसरा पॉइंट है मेरा बच्चों कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन ट्राई करना है जिस क्वेश्चन पे आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि हम जब पेपर करते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जब पहली बार आप पेपर को रीड करेंगे, तो पेपर जब रीड करेंगे पहली बार, तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि पहला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, दूसरा कर सकता हूँ, तीसरा कर सकता हूँ, या कौन सा नहीं कर सकता हूँ। तो आप उस क्वेश्चन को करो जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, और पूरे पेपर में आप घूम जाइए, चाहे वो बायो हो, कुछ भी हो, पहले आप पूरे पेपर में घूम जाइए। पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन करो जिसमें आप सारे क्वेश्चन बिना पेंसिल चलाए हुए कर सकते हो, बिना पेन चलाए हुए कर सकते हो। अगले राउंड में आप जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जो आप हल्का सा पेन चलाने की कोशिश करेंगे, जिन पे पेन चलेगा या थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन हो, उस राउंड में आप वो क्वेश्चंस करेंगे। और तीसरे राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जिस पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। आप ये 3 राउंड पेपर में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन में उलझ गए, आपको क्वेश्चन नहीं आता है और आप उसी क्वेश्चन में उलझ गए और उसी क्वेश्चन में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये आपको देखना है कि किसी भी हार्ड क्वेश्चन में आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको आए वही क्वेश्चन करना है, और पेपर में आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। 4th पॉइंट मेरा ये है कि आपको एग्जाम की सुबह से पहले जो रात होती है, जो एग्जाम से पहले वाली रात होती है, उसमें आप हल्का फुल्का खाएंगे और एक अच्छी हेल्दी नींद आप लेंगे, जिससे आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाए। आप एकदम अच्छे तरीके से सुबह उठेंगे और पे जो एनर्जी का लेवल है, वो एनर्जी का लेवल एकदम हाई होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं करना है, एकदम हाई फील करना है। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। अगला पॉइंट जो है मेरा बच्चों कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि वहां पे आपको पता ही है कि आजकल कोरोना चल रहा है। तो कोरोना की वजह से कुछ आपकी चेकिंग भी हो सकती है, थर्मल चेकिंग हो सकती है, थर्मल स्क्रीनिंग हो सकती है। तो उसमें आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो आप इजीली अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें कि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो। अगर लगा कि टाइम कम रह गया, कैसे करें कैसे ना करें, तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप सेंटर पे जाइए और सब कुछ तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर तो आपको बिल्कुल टाइम से पहले पहुंचना है, और मैंने कम से कम टाइम कितना दिया है आपको, 2 आवर्स, 2 घंटे आपको पहले पहुंचना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मेरा कि आपके पास जो आपकी यूजेबल चीजें हैं, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, कुछ भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें आज ही
मैंने कहा आज ही आप उन्हें अपने पेंसिल बॉक्स में रख लीजिए, क्योंकि 10 दिन आपके पास है वॉर करने के लिए। आपको 2020 मैच खेलना है, तो अपनी जो पूरी किट है, आपके जो बैट्स बॉल है, क्रीज पे जाने के लिए आप तैयार हैं, आपके ग्लव्स वगैरह सब कुछ आप रेडी कर लीजिए और पूरा बॉक्स आप फिट कर लीजिए आज ही। आज मैं कह रहा हूँ आपसे 10 दिन पहले, क्योंकि आपके एग्जाम के सिर्फ 10 दिन बचे हैं और बिल्कुल आपको रेडी रहना है। तो आप अपना पेंसिल बॉक्स बिल्कुल रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मेरा बड़ा है इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जिसके बिना हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल अधूरे हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं या कहीं भी आप जाते हो, तो आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे कहेंगे कि हमें आप आशीर्वाद दो कि हम अपने कार्य में सफल हों। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिनके सर पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, उनके लाइफ में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर एग्जाम वाली सुबह को अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है और एग्जाम के लिए जाना है। उसके बाद आप जहां भी जाते हैं, अपने घर में आपके एक पूजा का स्थल होगा, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं मेरा कार्य सफल हो, मैं डॉक्टर बनूं और जो इस दुनिया में गरीब हैं, लाचार हैं, उनका मैं इलाज करूं और मेरा जीवन जो हो वो सफल हो। क्योंकि मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, मैंने जो प्रण लिया है, उस प्रण पर मैं सफल हूं। और आपको इस कार्य में भगवान का साथ मिलना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि माता पिता भी भगवान हैं और भगवान ही आपके माता पिता हैं। तो आपको दोनों का आशीर्वाद लेना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको प्यार से आशीर्वाद देंगे, तो आप जरूर डॉक्टर बनेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। और लास्ट में बच्चों, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा कोचिंग है, मेरा विजन परिवार है, उसकी तरफ से आपको एकदम बेस्ट ऑफ लक है। उसकी तरफ से आपको बिल्कुल आशीर्वाद है कि आप सक्सेस हो, अच्छे डॉक्टर बने। और हमारे टीम को, मुझे आप याद करें कि आयुष सर ने हमें कुछ समझाया था कि हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, अपना मैच खेलने जा रहे हैं, अपना एक वॉर पे जा रहे हैं। और हमें कुछ ऐसा पॉइंट मिला था एग्जाम से पहले कि हमने अपने स्कोर को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया। तो बच्चों, बिल्कुल आपको बेस्ट ऑफ लक, एकदम बेस्ट विशेस हमारे विजन परिवार की तरफ से। और आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। और जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। बस मेरी एक बात है कि आप फिजिक्स को देख के ये मत सोचना कि फिजिक्स को मैं लास्ट में करूंगा। आप चाहो तो फिजिक्स को शुरू में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा चीज क्या होती है? कॉन्फिडेंस। और आपका कॉन्फिडेंस अगर बन जाता है, तो आप कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, आप उसे क्लियर कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म विजन नीट। ओके, थैंक यू।